अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़ी बुयूतिन आज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़करा फ़ीहा अस्मुहु, वो घर जिनको बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है और उन घरों में अल्लाह का ज़िक्र करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। जिन घरों को अल्लाह ने बुलंद करने का हुक्म दिया और उनमें अल्लाह का ज़िक्र करने का अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है, उसमें अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं सुबह और शाम। कौन बयान करते हैं? फरमाया, रिजालुल ला तुलहीम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, वो मर्दाने खुदा जिनको खरीदो फरोख्त, जिनको कोई तिजारत अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करती। कुछ घर ऐसे हैं जिसमें जिनको बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है और उनमें वो मर्दाने खुदा हैं जो सुबह शाम अल्लाह कुद्दूस की पाकी बयान करते हैं और उनको दुनिया की खरीदो फरोख्त तजारत अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। व इकामिस सलाती व ईताइज़ ज़काती, उन्हें खरीदो फरोख्त और तजारत नमाज की अदायगी से और ज़कात की अदायगी से गाफिल नहीं करती। तफसीर दुर्रे मंसूर के अल्फाज हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आयात तय्यबात की तिलावत की, एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह किन के घरों का जिक्र कर रहा है कि जिनमें ऐसे मर्दाने खुदा मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह के जिक्र से कोई गाफिल नहीं करता। और रब फरमाता है इनके घरों को बुलंद रखो। वो कौन से घर हैं? मेरे नबी ने फरमाया वो अल्लाह के नबियों के घर हैं। सैयदना ताजदारे सदाकत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बारगाह रिसालत में हाजिर थे। सैयदना मौला अली शेर खुदा और हजरत सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुबारक घर की तरफ इशारा करके अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे, आका क्या इनका घर भी उन्हीं घरों में शामिल है? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ ए अबू बकर, कोई शक व शुबा नहीं, जिन घरों को अल्लाह ने बुलंद करने का हुक्म दिया है, जिनमें ऐसे मर्दाने खुदा हैं जिनको कोई चीज अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर सकती, फरमाया मैं वो मेरे अली का घर है, वो मेरी फातिमा का घर है। इसमें ऐसे लोग हैं जिन्हें नमाज से, ज़कात की अदायगी से, सदकात व खैरात से, अल्लाह के जिक्र से कोई चीज़ गाफिल नहीं कर सकती। और इसका अमली मुशाहदा मैदान करबला में नबी के नवासे ने करके दिखाया। अच्छा, नमाज फजर अल्लाह ताला सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सुबह इंशाअल्लाह हम सब बाद जमात नमाज फजर पढ़ेंगे और नमाज फजर की अदायगी के दौरान एक ऐसा वजीफ़ा है जो अल्लाह करीम ने खुद वक्त के एक जलीलुल कद्र मुहद्दिस को इरशाद फरमाया है। मक्कातुल मुकर्रमा के मुफ्ती आज़म अपने ज़माने में और मक्कातुल मुकर्रमा के इमाम खतीब हज़रत इमाम अहमद बिन ज़ैनी दहलान रहमतुल्लाहि ताला अलैह अद्दुररुस्सनिया के अंदर नकल फरमाते हैं, हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ख्वाब में अल्लाह करीम का दीदार नसीब हुआ। जब इमाम तिरमिज़ी ने अल्लाह करीम के जलवे देखे तो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की, ए अल्लाह करीम, सारी दुनिया के लोग मुख्तलिफ लोगों से वजीफ़े लेके पढ़ते हैं, ए अल्लाह, कोई अपने उस्ताद से कोई वजीफा लेता है, कोई शख्स अपने पीर से कोई वजीफा लेता है, कोई वक्त के किसी वली से वजीफा लेता है, किसी ने किसी नबी से वजीफा लेके पढ़ा। ऐ अल्लाह, मेरी खुशनसीबी, तूने मुझे अपना दीदार अता फरमाया है। ऐ अल्लाह, मैं इस बात पे फख्र करूंगा कि मुझे वजीफा तूने अता फरमाया है। मेरे अल्लाह, कोई कलाम अता फरमा जिसको मैं पढ़ा करूं। अल्लाह करीम ने जो वजीफा इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला
जलाले को अता फरमाया, वो सुन के अपने ईमान ताज़ा कीजिए। अल्लाह कुद्दूस ने इरशाद फरमाया, ए तिरमिज़ी, सुबह फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद फर्ज अदा करने से पहले किबला की जानिब चेहरा करके मेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाना और ये दुआ पढ़ना, इलाही बिहुरमतिल हसनी व अखीही व जद्दीही व बनीही व उम्मीही व अबीही नज्जिनी मिनल गम्मी अल्लज़ी अना फीही या हय्यु या कय्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम व अस्अलुका अन तुहयिया क़ल्बी बिनूरि मारिफतिका या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया तिरमिज़ी ये पढ़ना, ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा का वसीला पेश करता हूँ। ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का वसीला पेश करता हूँ। ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में इमाम हसन मुजतबा के भाई इमाम हुसैन का वसीला पेश करता हूँ। ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा का वसीला पेश करता हूँ। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में इमाम हसन की नानी जान सैयदा खदीजतुल कुबरा का वसीला पेश करता हूँ। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हज़रत इमाम हसन के वालिद मोहतरम मौला अली शेर खुदा का वसीला पेश करता हूँ। अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के भाई सैयदना इमाम आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वसीला पेश करता हूँ। पांच तन का वसीला फजर की नमाज के वक्त सुन्नतें पढ़ने के बाद इन सारी हस्तियों का वसीला पेश करके क्या कहना है, नज्जिनी मिनल गम्मिल्लज़ी अना फ़ीही, अल्लाह मुझे उन गमों से निजात अता फरमा जिनमें मैं मुब्तला हूँ। इतना हसीन वजीफा है, मेरा ईमान कहता है ये पढ़ने के बाद कोई गम बाकी रहेगा ही नहीं अल्लाह के फजल से। वजीफा भी खुद रब्बुल आलमीन बयान फरमा रहा है। फरमाया कि अर्ज करना है, अल्लाह इन पाक हस्तियों के वसीले से तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह जिन गमों में मैं मुब्तला हूँ मुझे इन गमों से निजात अता फरमा। अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ मेरे दिल को अपनी मारिफत के नूर से जिंदा फरमा दे। ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, ऐ हय्यो या कय्यूम, ऐ बजाते खुद जिंदा और औरों को कायम रखने वाले, अल्लाह मेरी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमा। पढ़ेंगे फजर के वक्त ये वजीफ़ा, तो पढ़ेंगे तब जब हम फजर की नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इस अज़ीमुश्शान महफ़िल पाक का आज का लंगर यही है कि आपने हमेशा बाजमात नमाज पढ़नी है और खुसूसन फजर की नमाज पढ़नी है पंजतन के वसीले से रब से मांगने के लिए। जिनको कोई चीज़ अल्लाह की याद से गाफिल न कर सकी वो घराना है इमाम हुसैन का। आपका वो आखिरी कलाम आपके सामने पढ़ के आपसे इजाज़त चाहता हूँ जो आपने 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम की रात को पढ़ा। 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम की दरमियानी रात थी, तहज्जुद का वक्त था। तब कातिब ने साद के अल्फाज हैं, सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अपने खैमा मुबारक के साथ टेक लगाकर गहरी सोच में बैठे हुए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने इतना फिक्र के अंदर गहरी सोच के अंदर जब वालिद मोहतरम को देखा, मैं करीब हुआ तो उस वक्त राकिब दोश मुस्तफ़ा सैयदुश शुहदा शहजादा गुलगू कबा हज़रत सैयद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़बान मुक़द्दस पे फिल बदी एक कलाम जारी हुआ। मेरे इमाम ने फरमाया, या दहरो उफ़िल्ला का मिन खलील कमला का बिल अशराकी वल असील मन तालबा औ साहबा कतील व दहरो ला यकरा बिल बदील इन्नमल अमरु इलल जलील कुल्लु हय्यन सालिकुस सबील मा अक़रबल वादो मिनर रहील सुबहान रब्बी सुबहान रब्बी सुबहान रब्बी मालहू मसीह। आप नकीबों खतीबों की बातें सुन के दाद देते हैं, मैंने शाह करबला का कलाम पढ़ के सुना है।
बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इमाम फरमाते हैं, ऐ ज़माने अफसोस तेरी दोस्तियों पे, तू कितना बेवफा है। ऐ ज़माने सुबह को दोस्ती लगाता है, शाम होने से पहले दोस्ती तोड़ देता है, शाम को दोस्ती लगाता है, सुबह होने से पहले दोस्ती तोड़ देता है। ऐ ज़माने कितने कितने जलीलुल कदर लोग तूने मट्टी में मिला दिए, लेकिन तेरी भूख अभी खत्म नहीं हुई। ऐ ज़माने तेरी गर्दिशों, तेरे लैलो नहार को मैं देख रहा हूँ, तू कैसे करवटें बदलता है, अपने तेवर बदलता है, हालात बदलते हैं। एक लम्हे में फकीरों को बादशाह बना देता है और बादशाहों को फकीर बना देता है। ऐ ज़माने हर काम का फैसला अल्लाह कुद्दूस के दस्ते कुदरत में है। हर चीज जो भी दुनिया में मौजूद है सब फानी है। ऐ ज़माने सुन, तूने बड़े लोगों को आजमाया, बड़े लोगों से तूने मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें ली, लेकिन इस करबला के मैदान में अली का बेटा तुझे पुकार के ये कह रहा है, आज इस करबला के मैदान में तू जितने भी दुख इकट्ठे कर सकता है, गम इकट्ठे कर सकता है, वो सारे दुख, वो सारी आजमाइशें जो फर्दन फर्दन एक एक शख्स को मिलने वाली हैं, वो सारी कायनात की परेशानियां, वो सारी कायनात के लोगों के गम एक ही मर्तबा इकट्ठे करके अली के लाल के सीने पे रख के देख ले। रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, मैं तुझे हर दुख के बाद अपने रब की पाकी बयान करके दिखाऊंगा। मैं तुझे हर गम के बाद अल्लाह करीम का शुक्र करके दिखाऊंगा। और सिर्फ कहा नहीं, तारीख गवाह है, मेरे इमाम ने ऐसा करके दिखाया, क्योंकि रब फरमाता है इन्हें कोई चीज खरीदो फरोख्त तजारत तो बड़ी दूर की बात है, मेरे हुसैन को उनके भाइयों के लाशें अल्लाह की याद से गाफिल न कर सके, उनके भांजों की तड़पती हुई लाशें अल्लाह की याद से गाफिल न कर सकी। अल्लाह ने कैसा बनाया था सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को 10 मुहर्रमुल हराम की वो सुबह, जिसको आईना क़यामत का दर्जा हमारे उलमा ने दिया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस करबला के मैदान में जो किरदार अदा किया, सारा दिन शहीदों के लाशें उठा उठा के, सारा दिन मुख्तलिफ लोगों के लाशें उठाए, अपने अजीजों के लाशें उठाए। उस वक्त मेरे इमाम जब तैयार होके अपनी मर्तबा, अपनी शहादत की बारी जब करबला के मैदान में पहुंचे, 3 दिन के प्यासे सारा दिन लाशें उठाने वाले जब उनके सामने पहुंचे, तो हजरत हाज़रीन मोहतरम तारीख के औराक ये कहते हैं, उन्होंने 3 नामी गिरामी पहलवान मेरे इमाम के मुकाबले में खड़े किए। तीनों ने आके अपना तारुफ करवाया, ए हुसैन या यजीद की बैत कर लो या फिर मैदान छोड़ के भाग जाओ। हमारा नाम सुन के बड़े बड़े पहलवानों के जिस्मों से जो है वो पसीना बहने लगता है, हमारा नाम सुन के बड़े बड़े पहलवानों के जिस्म कांपने लगते हैं। हुसैन हमारी तलवार से बचो। जब तीनों ने अपना तारुफ करवाया तो इमाम अर्श मकाम अली शेर खुदा के बेटे ने अपना तारुफ जो करवाया, अब वो सुनिए। मेरे इमाम ने फरमाया, अनबनु अलीजुल खैर मिन आली हाशिम कफानी बिहाजा मफखरन हीन अफखर व जद्दी रसूलुल्लाही अकरम मिन मशा व नहनु सिराजुल्लाही फिन नास अजहर व फातिमा उम्मी सुलालतु अहमद